दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, दुश्मन जो आपके ऊपर 5 साल से मारन क्रिया कर रहा है, वही मारन क्रिया अब आपको करोड़पति बनाएगा। तो मित्रों, इस समय और यह समय आपको बिल्कुल ही नहीं गंवानी है, और यह समय आपके जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरे मित्र, दुश्मन आपको लगभग 5 साल से लगातार परेशान किया है बिना ब्रेक लिए हुए। 5 साल से दुश्मन आपको लगातार परेशान किया है बिना ब्रेक लिए हुए। तो मित्रों, अब समय आ गई है, दुश्मन को मात देकर राजा बनने का समय आ गया है। तो आपके दुश्मन के बारे में आपको भी भली भांति पता है कि आपके दुश्मन कौन हैं, और आपसे बहुत अच्छे से आप उनसे रूबरू हैं कि आखिरकार जो आपके जीवन काल में जो परेशानियां डाल रही है 5 सालों से, आखिरकार वह है कौन, और उससे आप बहुत ही भली भांति परिचित हैं। तो अब उसे मात देने का समय आ गया है। तो आज हम आपको एक ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने दुश्मनों को मात दे सके। तो वह मंत्र है कामाख्या कवच है, और यह आपके जीवन के लिए बहुत ही सुरक्षा प्रदान करेगी और आपके दुश्मनों को मात देगी। और इसे आप ध्यान से सुनना है मेरे मित्रों। तो मंत्र है ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठः स्वाहा। मंत्र है ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठः स्वाहा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं दोस्तों। ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठः स्वाहा। तो दोस्तों, आप इस मंत्र को कैसे प्रयोग करना है? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आप इस मंत्र को 10,000 बार जाप करना होगा। 10,000 बार जप करके इस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे मित्र, सिद्धि बहुत ही आसानी तरीका से हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे 10,000 बार पढ़कर सिद्ध कर लें, और फिर शनिवार के दिन गोरोचन तथा कुमकुम से भोजपत्र के ऊपर स्वाहा मारन हु, स्वाहा मारन हु दुश्मनों का नाम, फिर हिंग फट लिखें और इसे अभिमंत्रित करके गले में धारण कर लें। शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। तो क्या करना है? ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लीं क्लीं ठः स्वाहा को 10,000 बार जप करके सिद्ध कर लेना है। और फिर शनिवार के दिन गोरोचन तथा कुमकुम से भोजपत्र के ऊपर स्वाहा मारे, फिर दुश्मनों का नाम, हिंग फट लिखें और इसे अपने गले में धारण कर लें। शत्रु स्वतः ही नाश हो जाएगा, और यह माता कामाख्या की सबसे महत्वपूर्ण कवच है। तो मित्रों, इसके बाद और एक उपाय है, वह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यह भी दुश्मन को मात देने का ही मंत्र है। तो मंत्र है ओम नमो अमुक्षय हन हन स्वाहा। ओम नमो अमुक्षय हन हन स्वाहा। और इसको कैसे करनी है? सरसों के तेल में कन्नेर के पुष्प, कन्नेर के पुष्प क्या होता है दोस्तों, जो बहुत लोग घंटी का फूल कहते हैं, जो पीले रंग का घंटी जैसा रहता है, उसे कन्नेर का फूल कहते हैं। सरसों के तेल में कन्नेर का पुष्प मिलाकर आप इसे 10,000 बार मंत्र को पढ़कर हवन करें तो शत्रु निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। डॉट डॉट। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो दुश्मन आपको लगातार परेशान करती रहेगी। क्योंकि मेरे मित्र, आपको आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार के परेशानियों में डाल रखा है आपके दुश्मनों ने। आपके घर परिवार, आपका इज्जत शोहरत, आपका रुपया पैसा, धन दौलत, सब कुछ आपका नष्ट कर दिया है मेरे मित्र। इस समय आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं, और आपको कर्ज बहुत ही परेशान करके रखी है। और यह बात आप कभी कल्पना नहीं किए थे कि आखिरकार आपके जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होगी
और आप इस तरह के चीज़ों से रूबरू होंगे कि आखिरकार कभी आप सोचे नहीं थे कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस जाओगे। कर्ज आपको इतना दबा कर रखेगा, आपके बच्चे बिल्कुल ही बिगड़ जाएंगे, आप माता पिता से अलग हो जाओगे, पति पत्नी से अलग हो जाओगे, पति और पत्नी में आपका बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है। बहुत किसी की लाइफ तो बहुत ही अलग हो गई है, पति और पत्नी दोनों अलग हो गए, बच्चे भी आपसे अलग हो गए, लेकिन जिसकी परिवार साथ में है, जिसके परिवार में थोड़ी सी खुशियाँ थी, उसके भी परिवार में अनबन होना प्रारंभ हो गया और उसके भी परिवार में कलह और कलेश होना प्रारंभ हो गया है। आखिरकार इसमें आपके दुश्मन के चाल तो है ही, दुश्मन के साथ साथ आपको ग्रह भी साथ नहीं देती है, ग्रह भी साथ नहीं देती है और इनके साथ साथ आपके पितृ आपको साथ नहीं देता है और ऊपर से आपके जीवन में काल सर्प दोष भी बना हुआ है। काल सर्प दोष के लिए आपको कौन सी उपाय करनी है और कैसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा, कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आप तो समय बहुत ही बर्बाद करते हैं। क्या पता अगर 5 मिनट समय अगर आप इस कार्यक्रम को देते हैं और इस कार्यक्रम को सुनते हैं और समझते हैं, तो क्या पता आपके जीवन यहीं से संवरना प्रारंभ हो जाएगी और आपका जीवन में सोने पे सुहागा बना हुआ रहेगा। क्या पता धन दौलत के अंबार लगेंगे, माता लक्ष्मी आपके घर में दौलत की बरसात कराएगी। तो यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है मेरे मित्रों। माता कामाख्या के दरबार में इसे डबल सिद्धि करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इस कार्यक्रम में अनेकों प्रकार की बातें बताई जाएगी। आपके जो जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान एक एक करके बताई जाएगी। क्योंकि मेरे मित्र, इस समय ना आपके व्यापार अच्छे से चल रहा है, ना आपका परिवार अच्छे से चल रहा है, ना आपकी नौकरी अच्छे से चल रही है, ना ही आपको पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, ना ही आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त हो रही है। आप जो भी क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र में ही आपको कांटे की राह ही दिखाई पड़ते हैं। अगर आपके राह भी अच्छे हैं, वह भी राह में कांटे बिखरे पड़े रह जाते हैं। ऐसी हालात बनती जा रही है और जिस चीज़ में इस समय आप हाथ लगाते हो, अगर आप सोने को भी छूते हैं तो वह मिट्टी से भी बदतर बन जाती है। यह हालात आपके जीवन काल में बनी हुई है, लेकिन कभी आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं किए कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। जो 5 साल से दुश्मन आपके ऊपर लगातार 5 बार मारण क्रिया किया, लेकिन माता कामाख्या थी और है जिसने आपको बार बार बचा लेता है। क्योंकि मेरे मित्र, आपके कुल देवी देवता को तो आपके दुश्मन ने बांध रखा है। आपके व्यापार, आपकी किस्मत, आपके घर परिवार सभी को बांध दिया है। मेरे मित्र, आप जिसकी पूजा करते हैं, बहुत पूजा में बहुत मन लगता है, लेकिन मेरे मित्र वह आपको फल प्राप्ति नहीं हो रही है। जो आपके पितृ आपको सपने में आकर बताते थे कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसे घटना घटित होने वाली है, वह भी आपके सपने में नहीं आ रही है। आपके कुल देवी देवता जो सपने में आती थी, वह भी इस समय आपके सपने में नहीं आती है। तो मित्रों, इसका क्या राज है आपको नहीं पता है। कि आपके दुश्मन ने तांत्रिक क्रिया के माध्यम से आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ को बांध रखा है। खैर, आपके पितृ तो आपसे नाराज हैं, क्योंकि आप अपने पितरों के लिए पूजा नहीं कराए हैं। जो पितृपक्ष में या जो अपने पितरों की पूजा कराए हैं, उनका जीवन संवरता जा रहा है। और जो अगर पितृ पूजन नहीं कराए हैं, तो एक बार पितृ पूजन, नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन आप अवश्य 2023 में ही करा लें। क्योंकि मेरे मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि 2024 में इन सारी समस्या को लेकर अगर आप नए साल नहीं जाते हैं तो बेहतर होगा, नहीं तो आपका जीवन यूं ही नर्क बना पड़ा रह जाएगा। फिर आप ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते रह जाओगे। आज जैसे आप रेंगने पर भी मजबूर हो गए हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी क्षेत्रों से आप अस्वस्थ हो गए हो। आप जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और जिन लोगों को आपने अंगुली पकड़ कर चलने सिखाया, आज वही व्यक्ति आपके दुश्मन बनकर खड़े हैं और वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और आप वहीं हैं। आप जो भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह वहाँ पे बुरा होना तय रहता है। आपके किस्मत
जो 70% आपका साथ दे रहा था मेरे मित्र, इस समय आपको 0% भी साथ नहीं दे रही है। आपसे गुरु, शनि, राहु, केतु सभी नाराज हैं और ऊपर से काल सर्प दोष आपके शुभ स्थान में कुंडली में जाकर बैठे हैं, जिससे कि आप बहुत ही तड़पते हो। जैसे मछली को अगर पानी से निकालकर धूप में रख दिया जाए कैसे तड़पती है, वैसे ही आप इस समय तड़प रहे हो। रुपया पैसा को लेकर, अपने परिवार को लेकर, इज्जत शोहरत को लेकर। आपका इज्जत शोहरत, घर परिवार, पूरी दुनिया आपका उजड़ चुका मेरे मित्र। एक समय था कि आप अपने जीवन को राजा महाराजा से कम नहीं जीते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आपको एक एक रुपया के लिए आप तड़प रहे हो और आप दूसरे के सामने हाथ फैलाते हो। जो कि आप स्टेट का राजा हुआ करते थे, जो कि आपके पास धन की अंबार होती थी, जो आप लोगों को धन बांटते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आपके पास धन तो छोड़िए, आपके जो फैक्ट्रियां चल रहे थे, जो व्यापार चल रहे थे, जो नौकरी में थे, नौकरी भी आपकी खत्म हो गई और आज अब दूसरे के यहाँ 5-4 हज़ार में काम करने को भी तड़प रहे हैं और वह भी आपको काम नहीं मिल पा रही है। अगर आप कोई नए व्यापार शुरुआत करते हैं तो वह भी आपके असफल रह जाते हैं, मुश्किल से 2 महीने तक चलता है, उसके बाद आपका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और तीसरी बात है, आपके जीवन काल में आपके गृह बाधा आपके घर को भी बांध रखा है, घर में ऐसी बाधा कर रखा है, ऐसे चीज गाड़ रखा है जिसके कारण से जो भी धन दौलत की प्राप्ति थी वह भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो गृह बाधा हरण मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं। मंत्र है ओम सं सांग सिंग सिंग सुंग सुंग सैंग सैंग सौंग सौंग संग स्व संग स्वाहा। तो इसे 12 अंगुली लंबी पलाश की लकड़ी लेकर और उपरोक्त मंत्र को 1000 बार अभिमंत्रित कर लेना है और लकड़ी को अपने मकान में गाड़ देना है। जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और भूत बाधा भी आपके घर पर ही है और आपके सगे वाले लोगों ने कराया, जिससे आप प्यार करते थे, जिससे आप प्रेम करते थे, उसने ऐसा कर रखा है। तो मंत्र है भूत बाधा नाशक मंत्र है। तह कुष्ठ इलाही का बाण, कुड़ुम की पीती चिरावत भाग भाग, अमुख अड़ंग से भूत मारो धूनमान, कृष्णवर पूत आज्ञा कामरू कामख्या हांडी दासी चांडा की दुहाई। एक मुट्ठी धूल 3 बार मंत्र पढ़कर अपने ऊपर से अपने घर पे ऊपर छिड़का दे और जहाँ मैंने अमुक बोला उस जगह आप अपना नाम को लेकर और छिड़का दें चारों ओर। प्रेत बाधा से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आप बहुत ही भयभीत रहते हैं, दुश्मन आपको बहुत परेशान किया हुआ कर रखा है और बहुत ही आप तड़प रहे हो। आप सप्ताह में कम से कम 2 बार आपको डर सताते रहता है। सपने में आपको आकर किसी ने दबा देता है, आपके पीछे पीछे लगता है कोई चल रहा है, आपकी बातों में लड़खड़ाहट आ जाती है। तो आपको क्या करना है, एक मंत्र हम आपको बताते हैं। यह शरीर सुरक्षा मंत्र है मेरे मित्रों। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको 11 मालाएं जाप करके तत्पश्चात आपको 108 मंत्रों से हवन करके शरीर के प्रत्येक अंगों पर फूंक मार देने से शरीर की सुरक्षा स्वयं होना प्रारंभ कर देती है। कोई आपको कितनों भूत प्रेत लगाएगा, कितनों आपके ऊपर थप्पड़ मारेगा, गोलियां बरसाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे मित्र। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, इस समय आपके जीवन काल में आपको मृत्यु भय भी सता रही है। आपके मन में ऐसा डर बन गया है कि कभी लगता है आप सुसाइड कर लोगे, कभी लगता है कि आपको किसी ने मार देगा, कभी किसी ने आपके ऊपर आक्रमण करेगा। तो यह होता है मृत्यु भय। यह मृत्यु भय आपके जीवन काल में चल रही है। तो इससे कैसे छुटकारा पाएं, तो आपको एक मंत्र और हम आपको दे रहे हैं और वह मंत्र है दोस्तों ओम अघोरेम्यो घोर घोर त्रेभ्यम स्वाहा। ओम अघोरेम्यो घोर घोर त्रेभ्यम स्वाहा। और इस मंत्र को किसी भी शुभ दिन या नक्षत्र में शुभ दिवस में 10,000 की संख्या में जप करके सिद्ध करें और फिर इसका प्रयोग करें। तो रविवार को पुष्प नक्षत्र पड़ता हो तो उस दिन प्रातः काल गुरुमा नामक वृक्ष की जड़ लाकर गर्म जल में मसलें और फिर 108 बार
इस मंत्र पढ़कर 8 मासा नित्य पान करने से मृत्यु भय खत्म हो जाएगा मेरे मित्रों। क्योंकि ये सब चीज़ आपको बहुत ही सता रही है और इस समय आप बहुत ही बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हो। आपके व्यापार, बिजनेस, नौकरी छूट जा रही है, परिवार आपको छोड़कर चले जा रहे हैं और बड़े से बड़े मुसीबत में आप फंसते जा रहे हो। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों है? पति आपको छोड़कर किसी और के साथ रह रहा है, पत्नी छोड़कर किसी और के साथ रह रहा है, बच्चे घर छोड़कर चले गए, बच्चे आपको देखना तक पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा आपको पुनः घर बसानी है और पुनः ठीक करना है, तो मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है आप इसे अवश्य कर लें, क्योंकि यह बहुत ही सटीक उपाय है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो जीवन में आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही सटीक चीज़ है। अगर आप यह कर लेते हैं, एक बार अगर करते हैं, तो आपके जीवन में सफलता की अंबार लग जाएगी। और मंगल, गुरु और शनि को आपको मीट, मछली और शराब की सेवन नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव से पहले आपको बिस्तर को छोड़ देना है और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को ओम आदित्याय नमः करके जल अर्पित करें। जीवन में आपको सफलता का अंबार लगेगी मेरे मित्रों। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार।